Hello everyone, welcome back to my channel Being Bankers. सो गाइस बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन थी कि जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो किस तरह से बनाना है। अभी सबकी ज्वाइनिंग चल रही होगी आरआरबी पीओ की और क्लर्क की, तो सभी को इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाने की ज़रूरत पड़ी होगी, राइट। तो इस कन्फ्यूजन को आई वांट टू क्लियर आउट कि जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो किस तरह से बनाना है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ श्योरिटी इन दिस। तो गाइस आपको पता है इन दोनों ने लिखा हुआ है कि यू हैव टू मेक इंडेमनिटी बॉन्ड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक है। तो बहुत से स्टेट्स जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे स्टैम्प पेपर अवेलेबल नहीं है और ई स्टैम्पिंग यूज़ हो रही है, राइट। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी होगी कि ई स्टैम्पिंग और स्टैम्प में फ़र्क क्या होता है। तो आई विल टेल यू हाउ बोथ ऑफ देम लुक्स लाइक, ठीक है। मैं आपको भी बताती हूँ। ओके सो गाइज दिस इज़ हाउ द ओल्ड स्टैम्प पेपर लुक्स लाइक। जो पहले हमारा स्टैम्प पेपर होता था वो इस तरह का होता था, ठीक है। और जो अभी ई स्टैम्पिंग है वो इस तरह की आती है, ठीक है। तो फ़र्क क्या होता है, ये वाला जो स्टैम्प पेपर होता है ना, इसमें क्या होता है, आपको जो भी फॉर्मेट दिया हुआ ना बैंक वालों ने, ठीक है, वो आपको इसके ऊपर टाइप करवाना होता है। जो भी वेंडर होते थे ना वो इसके ऊपर टाइप करते थे, ठीक है। आपका एंटायर फॉर्मेट जो है इसके ऊपर टाइप करते थे और आपके नाम वगैरह की जो जगह थी वो खाली छोड़ देते थे, जिसके ऊपर आपको हैंड रिटन करना होता था अपना नाम वगैरह, ठीक है। और बाद में जब आप सब कुछ इसको टाइप कर दो, उसके ऊपर चीज़ें फिल कर दो, तो इसको नोटरी जो है वो अटेस्ट कर देता था, ठीक है। बट अब क्या हुआ है, वैसे अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है तो आप इस तरह से भी करा सकते हो, अनलेस अंटिल आपको बोला हो कि आपको ई स्टैम्पिंग करवानी है तो, ठीक है। जितने का भी आपको कहा है, जैसे अगर आपको कहा है कि 100 रुपीज़ का इंडेमनिटी बॉन्ड कराना है तो आपको 100 रुपये का पेपर लेना है इस तरह का और इसके ऊपर टाइप करवाना है, ठीक है। वेंडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अवेलेबल होंगे, वहीं से आपको ये मिल जाएगा और वहीं से आपको करवाना है। बट अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये अवेलेबल नहीं है, वो ई स्टैम्पिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो वेंडर है वही आपका ई स्टैम्प भी निकाल देते हैं, ठीक है। आपको जैसे ये तो चलो मैंने ऐसे आपको डेमो देने के लिए निकाला है, दिस इज़ फॉर यूटी ऑफ दिल्ली। बट आप जिस भी स्टेट के हो, आपका उसी स्टेट का जो ये है स्टैम्प पेपर है, ई स्टैम्प है, वो निकलेगा, ठीक है। अगर आपने किसी और स्टेट से भरा है, आप किसी और स्टेट से और आपने किसी और स्टेट से भरा है, तो आपको उसी स्टेट का, जिस स्टेट से आपने भरा है उस स्टेट का ई स्टैम्प पेपर लगेगा, ठीक है। ई स्टैम्प हो या स्टैम्प पेपर हो, दोनों आपको आपके उसी स्टेट के लगेंगे जिस स्टेट से आपने भरा है एग्ज़ाम, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिमाचल से आप हो बट आपने पंजाब से भरा है, तो आपको पंजाब का ही स्टैम्प पेपर चाहिए, ठीक है। आपको पंजाब के ही जो कोर्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओके। वैसे आप फिर भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो अपने बैंक से। तो ये जो है, ये आपका जो ई स्टैम्प है वो इस तरह का कुछ लगेगा। इसमें आप डिटेल्स देख सकते हो, इसमें जो सारी की सारी डिटेल्स है ना, ये आपका जो वेंडर है वही फिल करेगा, ठीक है। बाकी इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है फर्स्ट पार्टी, एक होता है सेकंड पार्टी। इसमें आपको नोट करना है कि जो फर्स्ट पार्टी होता है, फर्स्ट पार्टी में आपका खुद का नाम आता है, ठीक है। और जो सेकंड पार्टी है वो आपके बैंक का नाम आता है, ओके। अगर आपके बैंक ने कहा है कि आपको बॉन्ड बनाना है इन जॉइंट नेम ऑफ श्योरिटी एज वेल एज आपका नाम, ठीक है। क्योंकि कई बैंक्स होते हैं ना जो बोलते हैं कि आपको श्योरिटी और आपके दोनों के नाम के बीच में, मतलब दोनों के नाम होने चाहिए, जॉइंट नेम होना चाहिए। तो फिर आपको फर्स्ट पार्टी में क्या करना है, जॉइंट नेम, ठीक है। और जॉइंट नेम कैसे आएगा, जैसे सपोज ये आपका नाम एम्प्लॉयर का, ठीक है, जो भी आपका नाम है, एम्प्लॉय का नाम, सच एम्प्लॉय का नाम एंड यहाँ पे श्योरिटी का नाम, ठीक है। ये आप इस तरह से करोगे अगर आपको जॉइंट बोला है। अगर आपको जॉइंट नहीं कहा तो फर्स्ट पार्टी में सिर्फ एम्प्लॉय का आएगा, ठीक है। और सेकंड पार्टी में एम्प्लॉयर का नाम आएगा। जो भी बैंक है, अगर पंजाब ग्रामीण बैंक है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, जो भी बैंक है, तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, बिकॉज फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो पूरा का पूरा बॉन्ड है इट कैन गेट मतलब ख़राब हो सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरह से करना है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको स्टैम्प पेपर कैसे मिलेगा और ई स्टैम्प पेपर कैसे मिलेगा। अब बाकी की डिटेल्स कैसे करनी है आपने, ये आपने एक स्टैम्प ई स्टैम्प ले लिया, ठीक है। ई स्टैम्प लेने के बाद जो आपको फॉर्मेट दिया ना बैंक ने, उसका आपको सीधा सीधा प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। आपको सीधा प्रिंट आउट निकलवाना है उसका, जो भी A4 साइज शीट्स होती हैं उसके ऊपर आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है।
प्रिंट आउट निकलवा के जो भी उसके ऊपर मोटी मोटी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। ठीक है, आई विल शो यू कि उस पर क्या क्या डिटेल्स आपको क्या क्या कैसे फिल करना है। ओके, सो ये हमारा इंडेमनिटी बॉन्ड है जो इस तरह से लगता है। ठीक है, जैसे मुझे बोला है कि आपको हमें 500 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे इंडेमनिटी बॉन्ड करवाना है। ठीक है, अब देखो जैसे लिखा है दिस इंडेमनिटी इज़ मेड एंड एग्जीक्यूटेड एट दिस ऑन डैश डे ऑफ डैश 2022। तो एग्जीक्यूटेड एट, जो एट के बाद डैश है यहाँ पे आपको उस जगह का नाम लिखना है जहाँ पे आपने ये बॉन्ड बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद ऑन डैश डे मतलब यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। ठीक है, डैश डे ऑफ डैश यहाँ पे आप डेट लिखोगे पहले डैश पे और अगले डैश पे आप लिखोगे मंथ। ठीक है, बाय मिस्टर मिस जो भी आपका नाम है, जो भी आपके फादर का नाम है, अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ, ये आपका पूरा का पूरा एड्रेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लिखा है ना हेयर इन कॉल्ड ऑफिसर, तो ऑफिसर का यहाँ पे पूरा नाम, फादर्स नेम, या अगर आप मैरिड हो तो आप वाइफ ऑफ लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप वो कर सकते हो, फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना है। एंड सेकंड वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको लिखना है श्योरिटी का नाम, श्योरिटी इज सन ऑफ होम, एंड श्योरिटी का एड्रेस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है भरनी है। बाकी अगर आप नीचे आओ तो आपका जो मेल आई थी वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर दिया होगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है ना इशूड टू द ऑफिसर वाइड लेटर बेयरिंग रेफरेंस नंबर दिस, वहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और जिस भी डेट को आपको मेल आई थी ये आपको वो वाली डेट आपको फिल करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब whereas the acceptance of the terms and conditions of the appointment has also been communicated to the employer bank on dash by the said officer। और ये आप डेट का छोड़ देना। ठीक है, ये आप उन्हीं से पूछ लेना जिस दिन आप जाओगे ज्वाइनिंग पे या डीवी पे, उसी दिन आपको ये लिखना है। ठीक है, बाकी ये उन्होंने डिटेल्स दी हैं। ये फिर से नीचे आ गया द पार्टी ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे फिर से हमने श्योरिटी का ही नाम लिखना है, और श्योरिटी जिसका भी श्योरिटी का जो भी सन वो है फादर है तो उनका नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पेज आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे दो विटनेस होंगे, दो विटनेस के नाम और एड्रेसेस लिखने हैं, और एक श्योरिटी का सिग्नेचर और नाम और एड्रेस लिखना है, और अपना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो विटनेस का मतलब क्या होता है? विटनेस आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप अगर आपका जो वेंडर है ही कैन ऑल्सो बी अ विटनेस। आप अपने किसी फ्रेंड का नाम एड्रेस वगैरह लिख दो। ठीक है, आप अपने किसी घर वालों का लिख दो। विटनेस तो कोई भी हो सकता है, विटनेस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ श्योरिटी कौन हो सकता है। जैसे मुझे हमारी मेल में हमें हमारा जो बैंक है उसने हमें बोला है कि हमारा श्योरिटी जो है वो ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकता। तो कई बैंक्स जो हैं दे से कि ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकता, एंड कई बैंक्स जो हैं वो इतना बॉदर नहीं करती। ठीक है, श्योरिटी कोई भी हो सकता है कईयों के लिए। तो जैसे मेरे लिए अगर मेरा ब्लड रिलेटिव नहीं है तो मुझे कोई भी, मतलब इट डजेंट मैटर कहाँ का है, बट प्रोवाइडेड उसका एक रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, और उसका इनकम प्रूफ लगेगा। ठीक है, इनकम प्रूफ आपको लगाना है श्योरिटी का, कि मतलब उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, और आप जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें आप उनका जो जैसे रजिस्ट्रेशन व्हीकल होता है ना, व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आरसी की कॉपी लग सकती है, उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, मतलब द फोटो स्टेट्स। ठीक है, ये आपका एज एन इनकम प्रूफ लग सकता है। और जो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ है वो तो आप आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, तो श्योरिटी कोई भी हो सकता है, इतना कोई फ़र्क नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो अर्निंग हो। ठीक है, एंड 18 ईयर्स अब डेफिनेटली। सो दैट वाज ऑल कि आपको इंडेमनिटी बॉन्ड कैसे बनाना है। ठीक है, और बाकी ये जब आपका फिल हो जाएगा, जब आप ये सब कुछ कर लोगे, इसके बाद आपको जाना है नोटरी के पास। ठीक है, नोटरी कौन होता है? जो भी जो होते हैं हमारे एडवोकेट्स। ठीक है, जिस भी एडवोकेट को चैम्बर मिला होता है दैट इज़ अ नोटरी बेसिकली। तो आपको उनके पास जाना है। ठीक है, अगर तो आप वेंडर से करवा रहे हो तो वेंडर खुद ही आपको नोटराइज करवा देंगे या टेस्ट करवा देंगे वैसे तो। बट अगर आप खुद भी जाना चाहते हो तो आप खुद भी चैम्बर वाले किसी भी वकील लॉयर के पास जाओ, टेल देम कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं और आपको इसके ऊपर नोटरी के अटेस्ट चाहिए। ठीक है, तो दे विल नोटराइज। आपको स्टैम्प पेपर पे भी नोटरी करवानी है, जो आपका ई स्टैम्प है उस पर भी जो नीचे जगह दी हुई है वहाँ पे आपको अटेस्ट करवाना है। और ये जो विटनेस वाला पेज है जहाँ पे श्योरिटी सिग्नेचर, ऑफिसर सिग्नेचर वगैरह है, यहाँ पर भी आपको नोटरी के सिग्नेचर्स और नोटरी का मतलब जो भी सारा सारा अटेस्ट जो वो करते हैं जिस तरह से, उस तरह से यहाँ पे अटेस्ट करवाना है। ठीक है, दैट्स ऑल। आपका इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो तैयार हो जाएगा।
ओके। बाकी कोई भी अगर कन्फ्यूजन है स्टिल तो यू कैन कमेंट मी डाउन, आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज वेल। एंड गाइज, जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक द वीडियो बिकॉज आई नो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ेगी इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाने की, ठीक है। एंड जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। आपको पता है इट इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग थिंग, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं आपको अप टू डेट रखूँ हर चीज़ के रिलेटेड, एंड ऑल्सो मैं आपको प्रोवाइड करूँ विद द डिटेल्स ऑफ थिंग्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ठीक है, मिलते हैं बाद में। बाय बाय।